क्या आपने अपनी कॉन्शियसनेस की शक्ति पर विचार करने के लिए कभी थोड़ा समय बिताया है और कभी सोचा है कि यह आपकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करती है? चुनौतियों और विकर्षणों से भरी दुनिया में यह याद रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक एक्शन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ का अनुभव करते हैं और कॉन्शियसनेस के हायर लेवल से जुड़ते हैं, अपनी जागरूकता का सकारात्मक उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हर बार जब हम अपने दिमाग को किसी अच्छाई पर केंद्रित करते हैं तो हम उन अन्य लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, आप वास्तव में किससे जुड़ रहे हैं? यह $1,000,000 क्वेश्चन है और आज के वीडियो में हम पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के इसी विषय पर बात करेंगे। हम अपनी वास्तविकता को बदलने और अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में अबंडेंस और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ चीजों को भी जानेंगे। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति नए विचारों के प्रति जागना शुरू करता है, इसका हर किसी के सोचने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये एक चैन रिएक्शन की तरह है। जब हम अपने दिमाग का उपयोग सकारात्मक तरीके से करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत मदद करते हैं। दूसरी ओर, यदि हम नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अंततः नकारात्मक चीजों से जुड़ जाते हैं। हमारा मेन गोल हमारे सोचने के सामान्य तरीके से परे जाकर यह देखना है कि हमारे यूनिवर्स और उससे परे जो पहले से ही मौजूद है उसके बजाय क्या हो सकता है। देखिए, प्रेजुडिसेस से डर पनपता है, यानी पूर्वाग्रह से डर पनपता है। जब हम पूर्वाग्रहों को अपना लेते हैं तो हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनके थॉट पैटर्न कॉमन होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच का विस्तार करें और सभी से प्रेम करने की कोशिश करें तो हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जहां हमारी वास्तविकता और ज्यादा निखर के आएगी। सवाल यह है कि क्या हम पीछे रहना चाहते हैं या कर्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी दुनिया अक्सर समस्याओं का सामना करती है जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कितने लोग हमारे लिए गुड वाइब्स भेजते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए अच्छी बातें कहते हैं, हर किसी के लिए शांति और प्रचुरता पैदा करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हम किस तरह की वाइब्स भेज रहे हैं? शिकायत करने के बजाय यूनिवर्सल फोर्सेस से जुड़ने और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचें। हम नए विचारों के बारे में सोचने को कितने इच्छुक हैं? हम कितनी दूर तक जाना चाहते हैं? क्या हम मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में बदल सकते हैं? याद रखें, जब कोई कहता है कि कुछ असंभव है तो जरूरी नहीं कि यह सच ही हो। हमारी दुनिया से परे एक बड़ी शक्ति मौजूद है। किसी बीमारी को लाइलाज कहने का सीधा सा मतलब है कि डॉक्टरों को अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। ये एक चुनौती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो किया ना जा सके। हमें इसका इलाज ढूंढने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। दूसरे क्या कहते हैं ये हमें सीमित नहीं कर सकता। अगर हम खुद को मौके नहीं देते हैं तो हम उम्मीद खो देते हैं। नकारात्मक होना हमें बढ़ने से रोकता है। इसीलिए सही जवाब खोजने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके सकारात्मक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी में अद्भुत क्षमताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही उपयोग करते हैं, तो अन्य 90% के बारे में क्या? हमारा दिमाग अद्भुत चीजें कर सकता है। हम वो चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हमने पर्याप्त नहीं सीखा है, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया या फिर कभी सिखाया ही नहीं गया। कुछ लोग डरते हैं कि इन शक्तियों का उपयोग करने से दूसरों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी से पता लगाएं और समझें तो हम ग्रेटर गुड के लिए अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मंत्र को मेरे साथ अभी इस वक्त दोहराएं और इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। मैं अनंत संभावनाओं के यूनिवर्स में निवास करता हूं, जहां जो कुछ भी अच्छा है वो मौजूद है। जब हम असीमित संभावनाओं में विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्तर खोजने के लिए खुद को खोल देते हैं। पॉसिबिलिटी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी है, बस निर्णय आपका है। या तो आप अपने चारों ओर दीवार बना सकते हैं या फिर उन्हें गिरा सकते हैं। खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करें, अपनी इनर फीलिंग्स और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, बिना कोई टिप्पणी या आलोचना किए स्वयं को एग्जामिन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना जीवन संभावनाओं की समग्रता में जिएंगे। सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर ही उत्पन्न होना चाहिए, जिसमें अलगाव, अकेलेपन,
क्रोध, भय और दर्द की भावनाओं से मुक्ति शामिल है। शांति से भरा जीवन बनाएं जहां आप रिलैक्स कर सकें और जीवन जो प्रदान करता है उसका आनंद उठा सकें। ये जानते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस मानसिकता के साथ हम अपनी यात्रा में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों का आनंद ले सकते हैं। कभी कभी हम अपनी सोच को बदलकर किसी स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके बदलाव करें तो समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको सब कुछ एक ही बार में करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस करने से आप जल्द ही बेहतर महसूस करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप दर्द को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये कुछ समय के लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दी से दर्द के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू कर दें और अपने दिमाग में उस पर काम करें तो इससे आपको तेजी से ठीक होने और किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति को अधिक आसानी से संभालने में मदद मिलेगी। अपने जीवन को प्यार से भरने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास करें। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक महिला ने अपना अनुभव साझा किया जिसमें उसके बिलीफ सिस्टम ने उसे अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त करने की अनुमति दी। हालांकि उसके दोस्तों ने एक अलग तरीके से धन को आकर्षित करने की उसकी क्षमता की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि उसे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस स्थिति ने उसके अंदर डर पैदा किया, जिससे ये चिंता पैदा हो गई कि अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो वो पैसे की हकदार नहीं होगी। महिला के पास शुरू में एक सकारात्मक और जागरूक दृष्टिकोण था। वो पहचानती थी कि अपने जीवन में प्रचुरता कैसे मैनिफेस्ट की जाए। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की क्योंकि वो खुद कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने उसके पास थे। जब आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप उन दुखी और अकेले लोगों पर ध्यान ना दें जो ये निर्देशित करने का प्रयास करते हैं कि आपको कैसे जीना चाहिए। यदि आपका जीवन समृद्ध है तो आपको किसी गरीब और ऋणी व्यक्ति को यह बताने की अनुमति नहीं देना चाहिए कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। वास्तव में मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं, और याद रखें कि सभी बाहरी अनुभव इनर बिलीव्स को दर्शाते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए सुबह उठते ही कम से कम एक बार और रात को सोने से पहले एक बार जो डिक्रीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इनको दोहराएंगे तो ये आपको बहुत फायदा करेंगी। नंबर 1, मैं नए विचारों के प्रति खुला और ग्रहणशील हूं। नंबर 2, फाइनेंशियल अबंडेंस मेरे जीवन में उस स्तर पर प्रवेश करती है जिस स्तर पर पहले कभी नहीं आई। नंबर 3, मैं सर्वश्रेष्ठ चीजों का हकदार हूं और मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। नंबर 4, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। नंबर 5, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं जो हूं उसमें खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ प्रदान करता है जिसकी मुझे जरूरत है। आप इन डिक्रीज को चाहें तो साइलेंटली पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक जनरल में लिखते हैं तो ये और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, और तब तो और भी अधिक जब आप इन्हें मिरर के सामने खुद को देखते हुए जोर से दोहराते हैं। जीवन में कई लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। याद रखें, आपकी नौकरी आपके जीवन में पैसा लाने का एक जरिया है। पैसा कमाना आपका एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से और सोर्सेस से आ सकता है। जब पैसा आपके पास आए तो खुश रहें। इसे यूनिवर्स की ओर से एक उपहार के रूप में देखें। इस ज्ञान का उपयोग अपना फोकस मजबूत करने, अपनी जागरूकता बदलने और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए करें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।